हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग छंद के भेद पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग छंद के भेद को ही पढ़ रहे थे, जिसमें सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले जो उसके भेद हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ। थोड़ी समस्या है कि वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन कंटेंट जो बता रहा हूँ वो एकदम सटीक है। यदि आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको निश्चय ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी छंद के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताते हुए चल रहा था। कल की कक्षा में हम लोग पढ़े गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद के बारे में, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना है जिसमें रस, छंद और अलंकार, इन तीनों चीज़ों का गहनतम से विश्लेषण वाली वीडियो बनी है, जिसको आप देखेंगे तो निश्चय ही आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। कल की कक्षा में हम लोग गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद पढ़ रहे थे, जिसमें मैं बता रहा था कि गीतिका छंद वह होता है जो 12 और 16 मात्राओं के साथ 12 और 16 मात्राओं यति के साथ कुल 26 मात्राएं होती हैं, और हरि गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं। कैसे होती हैं ये कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताया। अब आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे आल्हा छंद। आल्हा छंद यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण छंद है। आल्हा छंद, आप लोगों ने आल्हा नाम सुना होगा कि जो वीर होते हैं उनके लिए आल्हा गाया जाता है। जो पहले के जो राज दरबारी कवि होते थे वह अपने राजा की प्रशंसा में, उनकी वीरता की प्रशंसा में आल्हा गाते थे। तो यह निश्चित रूप से यह उन जो राजाओं के राजाश्रित कवि रहते थे वह आल्हा छंद का प्रयोग ज़्यादातर करते थे, या जिसमें वीरतापूर्ण वर्णन होता है उसमें आल्हा छंद का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 16 और 15 मात्राओं पर यति का मतलब होता है विराम खड़ी पाई, जिसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन छंद में हम लोग यति कहते हैं उसको। यह जो विराम है इसको हम छंद में यति कहते हैं। तो 16 और 15 मात्राओं पर यति के साथ 31 मात्राओं का आल्हा छंद होता है, यानी इसमें टोटल 31 मात्राएं होती हैं। परीक्षाओं में कभी मान लीजिए पूछ ही दिया कि आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बिना कंफ्यूज हुए बता सकते हैं कि आल्हा छंद में कुल 31 मात्राएं होती हैं। और आगे कह रहा है कि इसमें अंतिम वर्ण लघु होता है। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे गीतिका छंद, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया कि इसमें 17वीं, 10वीं, तीसरी और 24वीं मात्रा जो होती है वह लघु होती है। ठीक उसी प्रकार इसमें कह रहा है इसमें अंतिम वर्ण लघु होता है। अंतिम वर्ण यानी ये जो छंद का अंतिम वर्ण होता है वह लघु होता है। और इस छंद का दूसरा नाम वीर छंद भी है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि यह जब राजाश्रित कवि अपनी राजाओं की वीरतापूर्ण वर्णन करते हैं तो ये इस छंद का प्रयोग अधिकतर करते हैं, और इसे आल्हा छंद के नाम से जाना जाता है। यह छंद अधिक वीर काव्य में प्रयुक्त होता है, और इसके पाठ प्रवाह में एक विशेष प्रकार का ओज होता है। जब इसका हम पाठ करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक विशेष प्रकार का ओज उत्पन्न होता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार इसको हम फिर देखेंगे कि 16 और 15 मात्राओं पर यति के साथ 31 मात्राओं का आल्हा छंद होता है। इसमें अंतिम वर्ण लघु होता है, और इस छंद का दूसरा नाम वीर छंद है। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसका उदाहरण समझेंगे।
और इसमें हम मात्राओं की गणना करेंगे कि क्या 31 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और जो भी छात्र इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से हम जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी शंका का समाधान अवश्य करेंगे और अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें 31 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। उदाहरण दिया है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यह जो छंद है यह कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, यह उसी का छंद है। कामायनी से यह लिया गया है। अब इसकी जो मात्राएं हैं उसको हम जोड़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें लघु मात्राएं होती हैं उसे हम लघु के अंतर्गत ही गणना करते हैं। तो इसमें लघु मात्रा है इसलिए इसको 1 मानेंगे और ये बिना संयुक्ताक्षर है इसलिए इसको भी 1 मानेंगे। इसमें भी लघु मात्राएं हैं, इसको 1, और इसमें दीर्घ मात्रा है तो इसको 2 मात्राओं की गणना हम करेंगे। फिर यहाँ पे के दिया है तो इसकी एक ही मात्रा जहाँ पे रहती है उसके लिए भी हम 2 मात्राओं की गणना करते हैं। फिर यहाँ दिया है ऊ, इसके लिए हम 1 मात्रा की गणना करेंगे। और मैं बता रहा था कि जिस पे अंक की मात्रा हो तो वहाँ पे हम 2 मात्राओं की गणना करते हैं। यहाँ हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे और इसको हम 1 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखा है शिखर। शिखर में छोटी ई की मात्रा है इसलिए इसको हम 1 मानेंगे और ख और र इसको भी 1-1 मात्राओं की गणना हम इसमें करेंगे। अब फिर यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पे उत्तुंग यानी यहाँ पे 2 अक्षर हो रहा है इसलिए यहाँ पे 2 मात्राएं हम जोड़ेंगे, 1 मात्राएं नहीं जोड़ेंगे। अब फिर हम आगे देखेंगे कि पर पे 1 मात्रा यहाँ और 1 मात्रा यहाँ, यानी ये दोनों संयुक्ताक्षर हैं। इसलिए मैं बताया था आपको हरस्व में कि जहाँ संयुक्ताक्षर होता है वहाँ हम लघु मात्राओं की गणना करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बैठ तो यहाँ पे 2 मात्राओं की गणना करेंगे और ठ के लिए 1 मात्रा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए 2 और इसके लिए भी 2। जहाँ पे आ की मात्रा है इसके लिए भी। यहाँ पे की है तो इसके लिए भी 2, यहाँ भी 2, 1 और जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा रहता है जिस वर्ड पे उसके लिए हम 1 मात्रा की गणना करते थे, लेकिन इसमें आ की मात्रा है इसलिए इसको हम 2 मानेंगे। और जैसा कि परिभाषा में कह रहा है कि इसका अंतिम वर्ण लघु होता है तो यहाँ पे लघु है, इसके लिए हम 1 मात्रा की गणना करेंगे। अब इसको हम मिला करके देखते हैं कि क्या यह 31 मात्राओं का छंद है या नहीं है। गणना हम इसकी करेंगे तो 1 और 1 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 11 1 12, 13 14 15 16 17, 2 19, 1 20, 22 24 26 28। फिर से इसकी हम गणना करेंगे, लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है। इसकी हम गणना एक बार पुनः करेंगे कि 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 12 13 14 15 16 और 17, 2 19, 1 20, 22 24 26 28 30। यहाँ पे लग रहा है कुछ मात्राएं एक्स्ट्रा हो जा रही हैं। हम इसको एक बार पुनः काउंट करेंगे, पुनः एक बार इसको देखेंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है। फिर जाके इसको हम यहाँ पे गलत हो गया है, शिला पे छोटी की मात्रा रहेगी इसलिए इसको हम 1 मात्राओं की गणना इसमें हम करेंगे। यहाँ देखिए छंद में यदि मात्राएं इधर उधर हुई तो आपकी गणना करने पे जितना निर्धारित संख्या है वह नहीं आएगा।
इसलिए मात्राओं की ध्यान आप अवश्य दें ताकि कोई भी चीज़ें छूटे न और आपका गणना बिल्कुल सही हो जाए। इसलिए आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। और यहाँ भी देखिए गिरी लिखा है तो इस पे भी छोटी की मात्रा रहेगी, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा रहेगी। यहाँ इस आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को। और यहाँ पे यदि मात्राएं इधर उधर होंगी तो गणना करने पे जो निर्धारित 31 मात्राएं हैं वो नहीं आएंगी। अब इसकी हम गणना करेंगे। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 कह रहा है 16 और 15 मात्राओं पर यति, यानी कुल इतना मिला करके यह आपका 16 मात्राएं हो गई। अब फिर इसको हम देखेंगे 2 3 4 6 8 10 12 2 14 1 15, यानी इसमें भी कुल 15 मात्राएं हो गई। अब कह रहा है परिभाषा कि 16 और 15 मात्राओं पर यति, यानी यह 16 मात्राएं हो गई और यह 15 मात्रा, जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएंगी 31 मात्राएं। आप याद रखेंगे कि मैं बताया था आप लोगों को कि कोई कोई छंद 4 चरण का होता है और कोई छंद 2 पंक्तियों का होता है, लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे यह छंद 2 पंक्तियों का है। पहली पंक्ति में 16 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरी में 15, और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कुल 31 मात्राओं का छंद होना चाहिए, तभी वह आल्हा छंद होगा। अब इसके नीचे का हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे इसको हम 2 मानेंगे, यहाँ पे ए है तो इसको हम इस मात्रा की गणना 2 करेंगे और इस क के लिए 1, यहाँ पे छोटी की मात्रा इसलिए इसको 1 और इसको हम 2 मानेंगे और इसको भी 1 मानेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे, कहीं पे भी कोई गलती ना हो। यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हो रहा है कि जब किसी अक्षर में र लगा हो तो उसके लिए हम 1 मात्राओं की गणना करते हैं। अब इसके लिए हम 2 और इसके लिए भी 2 2 मानेंगे, फिर न के लिए 1, य के लिए 1 और नो के लिए 2 और इसके लिए भी 2। अब हम इसकी गणना करेंगे कि क्या 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 4 16, यानी इसमें कुल टोटल 16 मात्राएं हो रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को कि मैं कैसे काउंट कर रहा हूं, और जो ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण क्रम है उसको आप अवश्य देख लेंगे वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण है उसको आप अवश्य देख लेंगे ताकि ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अब इसकी गणना हम करेंगे। इसके लिए 2 और इसके लिए 1 मात्रा की गणना करेंगे, फिर र के लिए 1 और हा के लिए 2, था के लिए 2, फिर प के नीचे र लगा इसके लिए 1 और इसके लिए भी 1 1, और फिर यहाँ भी 1 और 2 और 1। जैसा कि नियम कह रहा है कि इसका अंतिम वर्ण लघु होता है, तो ये अंतिम वर्ण लघु है, आप ध्यान से देख लेंगे। अब इसकी गणना हम करेंगे। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15, यानी इसमें कुल टोटल 15 मात्राएं हो रही हैं। तो जैसा कि परिभाषा कह रहा है, हमारी जो निर्धारित 31 मात्राओं का क्रम है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। यदि आप छंद लिखें तो उसकी मात्राओं को ध्यानपूर्वक लिखें। कहीं कोई मात्रा यदि इधर उधर हुई तो आपका जो निर्धारित गणना करने पे संख्या आने वाली है वह नहीं आएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप देखे हैं कि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मात्रा इधर उधर हो गई थी तो गणना करने पे हमारा निर्धारित मान नहीं आ रहा था। लेकिन यदि आप ऐसा कर देंगे, इसको सही से लिखेंगे, ध्यानपूर्वक लिखेंगे, तो कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब
यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाला आखिरी छंद था आल्हा छंद, जिसको भी हम लोगों ने आज की कक्षा में देख लिया। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उन सब से यदि आपके मन में कोई भी संदेह या शंका होगा या फिर कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। और फिर अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसका अलग था विषम सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले जो भेद हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है अर्ध सममात्रिक छंद, इसके बारे में इसके अंतर्गत जो भी छंद आते हैं उसको हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप इन सारे वीडियो को देखेंगे और आज की कक्षा तो अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, इसको भी आप अवश्य देखेंगे। हम कल की कक्षा में देखेंगे इसके आगे की चीज़। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।